सुप्रीम कोर्ट का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 रोज में इंतखाबात कराने का हुक्म। इलेक्शन एक्ट के तहत नई तारीख देने की हिदायत। इदारों को इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल मुआवनत फराहम करने का हुक्म। फैसले में लिखा, असम्बली की तहलील पर इंतखाबात की तारीख का ऐलान गवर्नर की जिम्मेदारी है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने तारीख का ऐलान न करके आईनी जिम्मेदारी से इनहराफ किया। इलेक्शन कमीशन सदर और गवर्नर से मुशावरत का पाबंद है। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर और पंजाब में सदर से मुशावरत करके तारीख का ऐलान करें। सदर का खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन की तारीख देने का फैसला कलअदम और पंजाब की हद तक आईनी करार। लिखा, 9 अप्रैल को इंतखाबात मुमकिन नहीं तो मुशावरत के बाद पंजाब में तारीख बदली जा सकती है। 5 रुकनी बेंच ने फैसला 3-2 की अक्सरियत से सुनाया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदूखेल ने इख्तिलाफी नोट लिखा। अज़खुद नोटिस लेने पर एतराज उठाया। लिखा, अज़खुद नोटिस जल्दबाजी में लिया गया। नोटिस लेने की कोई वजह नजर नहीं आती। मामला हाई कोर्ट में था तो सुप्रीम कोर्ट को नोटिस नहीं लेना चाहिए था। लाहौर हाई कोर्ट पहले ही मुकदमे का फैसला कर चुकी। हाई कोर्ट ज़ेर इल्तिवा मुकदमात का जल्द फैसला करे। हमारा मौक़िफ़ ये है कि ये पिटीशंस 4-3 से मुस्तरद हो गई हैं। 4 मोअज़्ज़ज़ जज साहबान और लिखते हैं कि ये काबिल समात नहीं है। अब ये फ़ैसला कानून और आइन के मुताबिक हाई कोर्ट्स में जो पेंडिंग प्रोसीडिंग्स हैं उनमें हो जाना चाहिए। हम ये भी समझते हैं कि वो जो 2 जज साहबान के फैसला जात हैं वो आज के इस फाइनल ऑर्डर का हिस्सा हैं। तो मेरे ख्याल में इसके बाद ना रिव्यू की ज़रूरत है, ना फर्दर तशरीह की ज़रूरत है। पटिशन 4-3 से मुस्तरद हो गई। नजर सानी की जरूरत नहीं। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का ऐलान। कहा, 4 जजेस ने हाई कोर्ट्स को फैसले का कहा है। माजी में भी इंतखाबात की तारीख आगे पीछे होती रही है। 2 सूबों में सियासी हुकूमतें हुई तो कौमी असम्बली के इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगी। वजीर आजम का नवाज शरीफ से राबता। फैसले पर मुशावरत। शहबाज शरीफ का इत्तेहादी जमातों का इजलास बुलाने का फैसला। आज मैं समझता हूँ कि एक दफ़ा फिर आइन की फतह हुई है। जो हमारा मौक़िफ़ है वो तो 5 जजेस ने तस्लीम किया है और ये 5-0 से ये जजमेंट हुई है कि 90 दिनों के अंदर इलेक्शन होने हैं। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन की फतह करार दे दिया। फवाद चौधरी कहते हैं, हमारा मौक़िफ़ 5 जजेस ने तस्लीम किया, 3 ने नहीं। शेख रशीद बोले, कौम इलेक्शन की तैयारी करे। दोनों सूबों में पीटीआई की हुकूमत बनेगी। अली सफर कहते हैं, अब इंतजामिया इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन से हर तरह का ताउन करने की पाबंद है। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर फौरी अमल दरामद का फैसला। सूबाई आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी। मुमकिना तौर पर दोनों सूबों में इंतखाबात की तारीख ईद उल फितर के बाद होगी। ज़राए के मुताबिक इंतखाबी शेड्यूल 54 रोज पर मुहित होगा। इदारों के अदम ताउन पर आर्टिकल 220 का सहारा लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन कल सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद के लिए अहम फैसले करेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ का जेल भरो तहरीक मुअत्तल करने का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इंतखाबी मुहिम शुरू करने का फैसला। इमरान खान का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। ट्वीट में लिखा, सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के जरिए बहादुरी से आइन की हिफाजत की। कौन सी जेल भरो तहरीक? मज़ाहिया तमाशा फ्लॉप हुआ। तहरीक अब शुरू होगी जब तुम जराइम पर जेल जाओगे। वजीर इत्तलाआत मरियम औरंगजेब का ट्वीट। लिखा, तुमने आलमी साजिश के झूठ से सदर, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर से आइन शिकनी कराई। आइन शिकन, फॉरेन एजेंट और तोशा खाना चोर का कटहरे में न आना आइन और कानून का मजाक होगा। अता तारड़ बोले, आप दौलत छुपाएं, असासे छुपाएं या औलाद नाअहल ठहरेंगे। के ऊपर चढ़ दौड़ेगा। मुसल्ला लोगों को साथ लेके आए हैं। मेरी तो पूरी कोशिश है कि इसको पकड़ा जाना चाहिए। इसकी आपको पहली रात ही जो है वो चीखें सुनाई देंगी। कोशिश करेंगे इमरान खान को अदालतों पर हमले के केस में गिरफ्तार करें। वजीर दाखिला राना सना का ऐलान। कहते हैं, इमरानी टोले का अदालत पर हमला नाकाबिल कबूल है। 2 मुकदमात दर्ज करके 29 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। कुछ एक सूबे के पुलिस एहलकार हैं। इमरान खान फितना और फसाद है, कौम को मकरू चेहरा नजर आना चाहिए। अमरीकी मुंतखब नुमाइंदों के वफ़द की ज़मान पार्क आमद। इमरान खान से मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात पर बातचीत। वफ़द की सरबराही पाकिस्तानी नजाद अमरीकी डेमोक्रेट रहनुमा डॉक्टर आसिफ महमूद कर रहे थे।
IMF मुआहदे में ताखीर, डॉलर फिर हत्ते से उखड़ने लगा। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 4 रुपए इजाफा, कीमत 266 रुपए 11 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 3.5 रुपए महंगा होकर 270 रुपए में फरोख्त। पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबा बर वक्त मुकम्मल ना करने पर पाकिस्तान को 18 अरब डॉलर जुर्माना हो सकता है। सेक्रेटरी पेट्रोलियम का पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में इंकशाफ, कहा अमरीकी सफीर से कहा है हमें मंसूबे की इजाजत दें या रकम। चेयरमैन नूर आलम खान बोले वजारत खारजा अमरीकी सफीर को सूरत हाल से आगाह करे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का इंजीनियर डिवीजन हेडक्वार्टर्स का दौरा, तुर्की और शाम में जलजले से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ रेस्क्यू टीम के मेंबरान से मिले, रेस्क्यू खिदमात को सराहा। बलूचिस्तान में एक बार फिर बादलों की घनगरज, कोहलू और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तुगयानी, चमन और गिरदोनवा में बिजली की फराहमी मुअत्तल, चागी, नौशकी और दालबदीन और गिरदोनवा में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मुल्तान, कराची और लाहौर के बाद रावलपिंडी में PSL का मेला, शायकीन पुरजोश। शाम 7 बजे पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स आमने सामने होंगे। समा पर सुपर लीग की सुपर ट्रांसमिशन। मिसबाह उल हक बोले पिंडी में स्पिन बॉलिंग को खेलना मुश्किल है। मुश्ताक अहमद शर्जील खान को ड्रॉप करने पर नाखुश। फखर जमान और शर्जील खान को मैच को विनर खिलाड़ी करार दिया। हैप्पी बर्थडे टू यू। हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम हमारी आईटी में भी गुनगुनाती है। मैं सुना आवाज आ रही है। हैप्पी बर्थडे डियर लाला, थैंक यू, हैप्पी बर्थडे। खुश रहो, बहुत सारे आप लोग, ये आप लोगों की सबकी तरफ से मैं खा रहा हूँ। और हैप्पी बर्थडे लाला। बूम बूम आफरीदी 46 साल के हो गए। प्रोग्राम जोर का जोड़ में केक काटा गया। सोशल मीडिया पर मद्दाहों की शाहिद आफरीदी को खूब मुबारकबाद।